आखिर क्या हुआ? जब अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति में हुआ ये बड़ा चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि रामलला की मूर्ति रोने लगी और आंखें झपकने लगी। दोस्तों, अभी तक तो आपने रामलला की मूर्ति को आंखें झपकाते हुए और मुस्कुराने का वीडियो देखा होगा, लेकिन आज के वीडियो में बताऊंगा जो बिल्कुल अलग होगा और बिल्कुल सच्चाई होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि सच्चाई आपको पता चल सके। यह घटना उस समय की है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी और श्रद्धालुओं का रामलला के दर्शन का तांता लगा हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को दोपहर के समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसमें संपूर्ण भारत का योगदान रहा। इस आयोजन में बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया था। सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मौजूद थे और देश भर में भगवान राम की पूजा की जा रही थी। गांव शहर में दिवाली और खुशियां मनाई गई। रामलला के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। रोज लाखों श्रद्धालु रामलला की दर्शन कर रहे थे। इसी बीच एक दिन ऐसा हुआ कि देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, जब यह घटना राम मंदिर में घटी, उसके बाद सभी लोगों के मन में बस यही ख्याल चल रहा था कि आखिरकार ये संभव कैसे हो सका। तो दोस्तों, मैं बता दूं, यह घटना एक नासा वैज्ञानिक के साथ हुआ जो भगवान राम को भगवान नहीं मानते थे, लेकिन वो कुछ दिन के लिए अमेरिका से इंडिया अपने घर छुट्टी मनाने दिल्ली में आए हुए थे और अपने परिवार वालों के बहुत रिक्वेस्ट पर उनके साथ अयोध्या आए हुए थे। तो इन नासा वैज्ञानिक के साथ ऐसा क्या हुआ और भगवान के आंखों में आंसू क्यों आ गया? आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं और सच्चे सनातनी हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो दोस्तों, बता दूं कि ये नासा वैज्ञानिक भगवान को भी नहीं मानते थे, तो फिर भगवान की आंखों में आंसू क्यों आए? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 22 जनवरी का दिन सभी हिंदू सनातनियों के लिए गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि 500 साल के लंबे इंतजार और बड़े संघर्ष और हजारों कारसेवकों के बलिदान के बाद हमें यह दिन देखने को मिला है। अन्यथा राम मंदिर बनना हम सभी सनातनियों के लिए एक सपना ही था। और जब 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ, तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई झूम रहा था और अपने घर में दिवाली मना रहा था, क्योंकि ये 500 साल के संघर्ष का नतीजा था। और इस पूरे घटनाक्रम से हमें यह समझ आता है कि अगर आप सच्चे दिल से सत्य के साथ खड़े हैं, तो आपकी कभी पराजय नहीं हो सकती है। और दोस्तों, आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। लाखों श्रद्धालु रोजाना रामलला के दर्शन कर रहे हैं। इसी बीच सोमेश शर्मा नाम के एक वैज्ञानिक, जिन्होंने अमेरिका से विज्ञान की पढ़ाई की और नासा में कई सालों तक वैज्ञानिक के तौर पर रहे, पश्चिमी देशों में ज्यादा दिन रहने के वजह से उनकी बुद्धि पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता की हो चुकी है। वह अपने इष्ट को भूल चुके थे और केवल विज्ञान को ही अपना भगवान मानते थे। उनका ऐसा कहना था कि भगवान होते ही नहीं है, जो भी है केवल विज्ञान है और यह दुनिया विज्ञान के सहारे ही चल रही है। लेकिन अयोध्या के राम मंदिर में उन्हें जीवन का बहुत बड़ा सबक मिलने वाला था, क्योंकि जब वह कुछ दिन छुट्टियां मनाने के लिए भारत में अपने घर दिल्ली आए हुए थे, तब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ और अगले ही दिन से आम श्रद्धालुओं की दर्शन के लिए भीड़ लग गई। सोमेश जी शर्मा का पूरा परिवार प्रभु श्री राम को बहुत मानता था और रामलला की मूर्ति तथा भव्य राम मंदिर को देखने के लिए उनके परिवार के लोग बहुत उत्साहित थे। तो सभी ने आग्रह किया कि एक साथ मिलकर सबको राम मंदिर देखने जाना चाहिए। लेकिन सोमेश जी शर्मा इस बात से राजी नहीं थे, लेकिन बच्चों के कहने पर वे राजी हो गए। लेकिन अभी भी उनके मन में केवल द्वेष की ही भावना थी। सोमेश जी आज से 15 साल पहले अयोध्या आए थे, लेकिन उस समय अयोध्या को फैजाबाद कहा जाता था और यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब थी। लेकिन जब वह साल 2024 में अयोध्या पहुँचे, तो अयोध्या की भव्यता देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पहले वाली अयोध्या अब नहीं थी। अब अयोध्या बिल्कुल बदल गई है। जगह जगह स्वच्छता फैली हुई थी। जगह जगह पर भगवान श्री राम और रामायण से संबंधित कलाकृतियां बनी हुई थीं। एयरपोर्ट सब कुछ भगवा रंग में रंगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम का ये मंदिर अपने साथ अयोध्या का विकास भी लेकर आया है। लेकिन सोमेश जी तो अपने विज्ञान को लेकर बैठे हुए थे। वह रामलला की उस मूर्ति को केवल एक पत्थर की मूर्ति मानते थे। लेकिन कहा जाता है कि जब कोई भक्त अपने भगवान को नहीं मानता, तो उसे सही रास्ते पर लाने का काम भी भगवान ही करते हैं। जब सोमेश शर्मा ने देखा कि राम मंदिर के अंदर जाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ है, तो उन्होंने अपने परिवार को आगे कर दिया और खुद पीछे लौट रहे थे। अब भगवान के दरबार से कोई लौट कर चला जाए,
तो भला ये भगवान को कैसे अच्छा लगता। सोमेश शर्मा को पीछे लौटते हुए देखकर भगवान भी मायूस हो गए और ठीक उसी समय भगवान की आंखें झपकने लगी और आंखों से आंसू आने लगे। वो इसलिए कि आज उनका एक भक्त इनसे मिले बिना वापस जा रहा था। तब तक ये बात उनके परिवार को पता चला और उनका परिवार नहीं माना और उन्हें जबरदस्ती राम मंदिर की लाइन में लगाया। जैसे वो राम मंदिर में आगे बढ़ रहे थे, वो श्रद्धालुओं को प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को देखकर वह काफी हैरान हो गए, क्योंकि लोगों के अंदर अपने आराध्य की वजह से हिम्मत थी, जीवन में कुछ कर दिखाने की प्रेरणा थी। लेकिन अभी भी वह विज्ञान पर ही टिके हुए थे, क्योंकि वह एक नासा के वैज्ञानिक थे। तभी 4 से 5 घंटे लाइन में लगकर वह रामलला के दरबार में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अचानक एक बड़ा चमत्कार देखा। उन्हें दक्षिण द्वार की ओर से एक बंदर आता हुआ दिखाई दिया, जो गुण मंडप से होते हुए सीधा रामलला के चरणों में जाकर बैठ गया। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना था कि साक्षात हनुमान जी अपने प्रभु के दर्शन करने आए थे। सोमेश जी शर्मा ने जब यह देखा तो उन्होंने वहाँ पर ये देखा कि प्रभु श्री राम के प्रति आस्था केवल मनुष्यों में नहीं बल्कि जानवरों में भी है। यहाँ पर उनके अंदर बदलाव की सबसे पहली झलक नजर आ रही थी। इसके बाद अचानक उनका पर्स कहीं पर गायब हो गया। जब वह राम मंदिर से बाहर आए तो अपने परिवार वालों को उन्होंने बताया। उनके परिवार वालों का कहना था कि आप चिंता मत करो, प्रभु श्री राम आपका पर्स जरूर लौटा देंगे। तो सोमेश जी का कहना था कि मेरा पर्स तुम्हारे भगवान के दरबार में चोरी हो गया, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। लेकिन उनकी एक बेटी ने कहा कि कल मैंने आपके पर्स के अंदर एक छोटी सी हनुमान चालीसा रख दी थी। यकीन मानिए किसी न किसी तरह आपका पर्स पुनः जरूर मिलेगा। आप प्रभु श्री राम पर भरोसा रखिए। फिर सभी लोग इंतजार करने लगे और इधर उधर पर्स को ढूंढने लगे। तभी वहाँ पर एक और बड़ा चमत्कार हुआ। वही बंदर जो दक्षिण द्वार से गर्भगृह में गया था, वह सोमेश जी का पर्स हाथ में लिए हुए दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने उस बंदर को एक केला दिया और उसने उनका पर्स लौटा दिया। सभी लोग इसे प्रभु श्री राम का चमत्कार मान रहे थे। सोमेश जी भी हैरान थे, लेकिन अभी भी विज्ञान उनके ऊपर हावी था। वो इस घटना को केवल एक संयोग की तरह देख रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी लोग सदमे में चले गए। अचानक उस परिवार की छोटी बच्ची आराध्या कहीं गायब हो गई। उस समय वहाँ भीड़ का काफी ज्यादा था, जिस वजह से अचानक वह कहीं गुम हो गई। सभी लोग उसे ढूंढने लगे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं लग पा रहा था। उन लोगों ने कई घंटों तक उसकी खोजबीन जारी रखी और पुलिस को भी उसके बारे में बताया गया, लेकिन सब थक हार चुके थे। सोमेश जी उस बच्ची से बहुत प्यार करते थे। वह उनकी पोती थी और उनके लिए सब कुछ थी। जब कई प्रयास करने के बावजूद भी आराध्या नहीं मिली, तो उनका पूरा परिवार प्रभु श्री राम से विनती करने लगा। तो सोमेश जी भी पिघल गए। उन्होंने रामलला से कहा कि अगर हमारी बच्ची सही सलामत मिल गई तो मैं मान जाऊंगा कि इस दुनिया में भगवान का अस्तित्व है और मैं फिर कभी भी सनातन धर्म पर शक नहीं करूंगा। जिसके 15 मिनट बाद फिर एक चमत्कार और हुआ, जिसमें वही बंदर उस बच्ची की चप्पल के साथ दिखाई दिया। सभी लोगों ने देखा कि यह तो आराध्या की चप्पल है, तो सब उस बंदर का पीछा करने लगे। तकरीबन आधा किलोमीटर दूर उसने वह चप्पल एक रेस्टोरेंट के बाहर जाकर छोड़ दी। जब सभी उस रेस्टोरेंट के अंदर गए तो वहाँ पर उन्हें आराध्या बहुत डरी हुई सहमी हुई बैठी मिली, लेकिन उसे पाकर सबकी जान में जान आ गई। सोमेश जी को उस बंदर ने आज 3 चमत्कार दिखाए थे। इसके बाद वह भी समझ गए कि यहाँ कोई तो शक्ति है जो इतने बड़े संसार को चला रही है। वे प्रभु श्री राम के चरणों में झुक गए और सदैव सदैव के लिए उन्हीं के बंकर रह गए। अर्थात आज नासा का एक वैज्ञानिक भी प्रभु श्री राम के चमत्कार के सामने अपने घुटने टेक चुका था। अयोध्या के राम मंदिर आना उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि यही आकर उन्हें अपने धर्म का ज्ञान हुआ और भगवान की प्राप्ति हुई। विज्ञान अपनी जगह सही है, लेकिन धर्म में आस्था रखना, भगवान के प्रति विश्वास रखना भक्त को एक विश्वास देता है, एक हिम्मत देता है, जिसके बल पर वह जीवन में जरूर कुछ बड़ा करता है। जब से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, तब से कई चमत्कार अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब राम युग आ गया है, क्योंकि इस भव्य मंदिर के साथ अयोध्या का रूप रंग भी पूरी तरह से बदल चुका है। ये भी बता दें कि रामलला की मूर्ति एक काले पत्थर पर बनाई गई है। रामलला की इस मूर्ति के साथ पत्थर से ही एक फ्रेमनुमा आकार बनाया गया है। इस पर भगवान विष्णु के 10 अवतार बनाए गए हैं, जिसमें मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की अवतार बनाए गए हैं। इसके साथ ही प्रतिमा के एक तरफ गरुड़ है तो दूसरी तरफ हनुमान जी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इस मूर्ति को एक ही पत्थर पर बनाया गया है। इसमें कोई और पत्थर को नहीं जोड़ा गया है। रामलला की इस मूर्ति में मुकुट की साइड सूर्य भगवान, शंख, स्वस्तिक, चक्र और गदा नजर आएगा।
मूर्ति में रामलला के बाएं हाथ को धनुष बाण पकड़ने की मुद्रा में दिखाया गया है। मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। मूर्ति की ऊंचाई 4.24 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। लेकिन जब हम सोचते हैं उन कार सेवकों के बारे में जिन्होंने हंसते हंसते अपने सीने पर गोली खा ली, तो हमारी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि अगर आज वे इस दृश्य को अपनी आंखों से देखते तो बात कुछ और होती। लेकिन यह जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, यह उनके ही बलिदान का प्रतीक है। आज हम इसे बनता हुआ देख पाए, यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन कितने बलिदानों के बाद इस राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इस बात से हम आज भी अनजान हैं। क्योंकि पिछले 500 साल के भीतर कई लोगों ने इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, कई साधु संतों ने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर आज हमें यह दिन देखने को मिला है। दोस्तों, ऐसे दंबीरों को श्रद्धांजलि में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। रोजाना ऐसी सत्य चमत्कारी घटना देखने के लिए हमारे चैनल APSY स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री राम।